जिस प्रकार के चैलेंजेस देश के सामने रहे, चैलेंज कोविड क्राइसिस का था ही, यूक्रेनियन क्राइसिस के कारण भी सप्लाई चेन किस तरीके से डिसरप्ट हुई है यह बतलाने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते हैं। स्वाभाविक रूप से देश की इकॉनमी के ऊपर उसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा और हमारे देश की इकॉनमी पर भी उसका एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन यदि किसी को लगता है कि हमारी रॉन्ग पॉलिसीज के कारण या हमारी पॉलिसी ऐसी रही है जिसके कारण की पॉलिसी पैरालिसिस पैदा हुआ है, इस पर वह बहस कर सकता है। और मैं कहूंगा कि जो लोग ऐसा मानते हैं उनको अपने सुझाव देने चाहिए। हमारे गवर्नमेंट का दिल और दिमाग दोनों खुला हुआ है कि यदि कोई ऐसा सुझाव देता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को हर प्रकार से मजबूती देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी इफर्ट्स किए जा सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट इफर्ट कर रही है। आज भारत की अर्थव्यवस्था में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा भारत का नागरिक एक स्टेक होल्डर है। और पहले की सरकारें जो हुआ करती थी उसमें स्टेक होल्डर होने की बात तो दूर, बैंक में कोई अकाउंट होल्डर भी नहीं होता था। हमारे कहने का मतलब कि कोई नहीं होता था ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी ऐसी थी जो कि बैंकों में अकाउंट होल्डर नहीं थे। लेकिन आपने देखा होगा कि मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट बनने के साथ ही 2014 में ही जो पहल प्रारंभ की, और मैं उस घटना की आपको जानकारी देना चाहता हूं। पहली मीटिंग जब इस संबंध में उन्होंने बुलाई थी प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पर, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। मैंने पूछा कि क्या आप सारे हर फैमिली के बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, क्या यह संभव है? उन्होंने कहा कि नहीं राजनाथ जी, निश्चित संभव है, विद इन ईयर इस काम को हम पूरा करेंगे। मैंने कहा कि इससे लाभ क्या होगा, तो उन्होंने इस समय बतलाया था कि इससे हमको लाभ क्या क्या होने वाले। और ईमानदारी की बात है, उस समय मैं भी ये मानता था कि शायद इतनी जल्दी हर फैमिली का अकाउंट बैंकों में खोल पाना यह संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और आज आप ये देखते होंगे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बेनिफिट्स, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सुविधाएं जन सामान्य को मुहैया कराई जाती हैं, यदि 100 पैसा दिल्ली के बैंक से निकलता है तो उस बेनिफिशियरी के, उस लाभार्थी के अकाउंट में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, वह 99 पैसा नहीं होने पाता है। भारत की आज़ादी के पहले ही करप्शन की चर्चा बराबर होती रही है, लेकिन आज़ादी पर अंकुश पाने के लिए जो इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भी कहा करते थे, क्या करें, उनकी नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। उन्होंने भी चिंता व्यक्त की, क्या करें, 100 पैसा हम ऊपर से भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में केवल 85 पैसा पहुंच पाता है, ये केवल 15 पैसा 16 पैसा पहुंच पाता है। 84-85 पैसा कहाँ चला जाता है इसका कोई पता नहीं चलता। इस पर उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सिस्टम में बदलाव लाकर आज ये इंश्योर कर दिया है कि हम किसी भी लाभार्थी को जो ही सहायता मुहैया कराना चाहते हैं तो 100% वह सहायता लाभार्थी तक पहुंचेगी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंश्योर किया है। मेरा यह मानना है कि करप्शन रुकना चाहिए, यह केवल भाषण देकर करप्शन नहीं रोका जा सकता है, बल्कि करप्शन रोकने के लिए सिस्टम में बदलाव लाने की आवश्यकता है, और हमारी गवर्नमेंट ने सिस्टम में बदलाव लाया है। एक उदाहरण मैं और आपको यहां पर देना चाहता हूं। डिजिटल ट्रांजैक्शन आप भी इसे स्वीकार करेंगे, पहले के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ा है। 6 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से 10 ट्रिलियन रुपयों का लेन देन इधर हुआ है एक महीने में। आज सिर्फ एक महीने में मैं आंकड़े दे रहा हूं, 6 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से 10 ट्रिलियन रुपयों का लेन देन यह भारत कर रहा है। आज भारत की यह स्थिति है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन में करप्शन की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। और एक गैर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यदि हम देखें तो 2026 में भारत 65% लेन देन डिजिटल माध्यम से करेगा। 2026 में ही भारत डिजिटल माध्यम से 65% लेन देन करेगा। इसके अतिरिक्त भारत में विकास की दृष्टि से कई कदम सरकार ने उठाए हैं। एक मिशन गति शक्ति योजना हमारी सरकार ने प्रारंभ की है, उसकी भी जानकारी आप सबको भी होगी। एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन
तैयार करने का निर्णय इस योजना के माध्यम से हमारी गवर्नमेंट ने लिया है और एक ऐसा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान बनाया गया है जो देश के रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल बनाने की दिशा में इस समय तेजी से काम प्रारंभ हो गया है। मित्रों, जब मैं भारत के अर्थव्यवस्था की वाइब्रेंसी का जिक्र यहाँ कर रहा था तो मेरे दिमाग में इस देश का मौजूदा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसकी बात चल रही थी। स्टार्टअप इकोसिस्टम से मैं समझता हूँ देश का हर नौजवान इस समय अच्छी तरह परिचित है। जिस समय हमारी 2014 में गवर्नमेंट बनी थी उस समय हमारे देश में मैक्सिमम 400 to 500 स्टार्टअप्स थे। आज आपको जानकर यह खुशी होगी यदि 2014 में 400-500 स्टार्टअप्स थे तो आज सारे देश भर में मोर देन 70,000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। और इन्हीं स्टार्टअप में से इस समय हमारे यहां 100 यूनिकॉर्न्स हैं। एक यूनिकॉर्न जो होता है वह अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का होता है, लगभग 7,500 करोड़ रुपए का होता है। इन्हीं स्टार्टअप्स में से 100 ऐसे हमारे यूनिकॉर्न उभरकर सामने आए हैं। यह सबूत है आज ये हमारा देश पहले की अपेक्षा कोई भी व्यवसाय या उद्योग शुरू यदि करना चाहता है तो यह पहले के कंपैरिजन में आसान हो गया है। 2014 में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमारा भारत 147वें माने 147 इस पायदान पर खड़ा था, लेकिन आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमारा भारत 63वें यानी 63rd पायदान पर आकर खड़ा हो गया है। यह गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण ही यह संभव हो पाया है। और हमारी गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ इस बात पर भी फोकस किया है कि ईज ऑफ लिविंग यह भी लोगों की बढ़नी चाहिए और इसके अंतर्गत हर नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की पर भी हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। हर गांव में बिजली। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। 2014 में हम लोग की गवर्नमेंट बनी, एक फिगर हम लोगों के सामने आई कि आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद हिंदुस्तान के सभी गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। 18,000 ऐसे गांव थे जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसी समय जो डिसीजन लिया विद इन ए ईयर जो 18,000 गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंच गई। आज बिजली की बात तो दूर, पहली बार किसी गवर्नमेंट ने यह व्यवस्था की है कि हर घर में हिंदुस्तान का कोई घर नहीं शेष बचना चाहिए जहां हर घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मुहैया होने लगे। ऐसा एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए। शहर के लोगों को शायद इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन इसी दिल्ली शहर में ही बगल में चले जाइए, वहाँ की गरीब परिवारों की माताओं बहनों को दूर जाकर उनको भी घड़े पर घड़े रखकर पानी भरकर तब अपनी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने की जहमत उठानी पड़ती है। यह हालात हैं और मैं कह सकता हूं कि 6 करोड़ घरों में आज यह नल पहुंच गया है और लोगों को नल के माध्यम से जल की सुविधा मुहैया हो रही है। जनता की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने जो लिए हैं उसका जन सामान्य को यह लाभ पहुंच रहा है। आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी लोगों को रहने के लिए पक्का छत नहीं मुहैया था। हमारी सरकार ने फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम कुछ ही वर्षों के अंदर 2022 समाप्त होते होते ऐसे हालात पैदा करेंगे कि हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। और बहनों भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि आज हमको मोर देन 90% की कामयाबी मिली है। यदि जो शेष बचा होगा वह भी पूरा होकर रहेगा और रिकॉर्ड संख्या में मकान बनाए गए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है 3 करोड़ से अधिक मकान बनाए गए हैं अब तक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.